तो दोस्तों आपने मिल्खा सिंह के बारे में सुना होगा। तो आपको पता है मिल्खा सिंह अपनी रेस लगाने से पहले अपने डायरेक्शन को पूरे को मेजर कर लेते थे, यानी जो जिस ट्रैक पे उनको दौड़ना था उसको पूरा अपने मन के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर मेजर कर लेते थे। वैसे ही अगर हमें हमारे एग्जाम से पहले ये जो सिलेबस का ट्रैक है इतना बड़ा, इसको अगर हम माप लेते हैं, इसको हम अगर हमारे ब्रेन के अंदर माप लेते हैं एक डायरेक्शन के द्वारा, एक बेसिक परफॉर्मा के द्वारा, तो हम अपनी रेस के अंदर जीत सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको 3 कंसेप्ट, ओनली 3 कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसके माध्यम से हम हमारे आरआरबी पैरामेडिकल के सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं एक डायरेक्शन के द्वारा। देखना ना भूले वीडियो को अंत तक। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी और आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट स्टडी के बारे में जो हमें एक डायरेक्शन तक लेके जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर विशेष हम क्या बात करने वाले हैं, आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिलेबस आपके सामने है, गाइड आपके सामने पड़ी है, खूब सारी बुक्स भी आपके पास पड़ी होगी, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करने का तरीका अगर आपको एक डायरेक्शन समझ में आ गया तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस। अब तुम कहोगे कि सर कंप्लीट सिलेबस किसका, पर्टिकुलर आपने किसी पोस्ट का नाम नहीं लिखा, तो मैं उन सारे कॉमन सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है, और वहां पे मैं बात करूंगा पॉइंट ऑफ पॉइंट स्टडी, यानी कि हमें अगर एक पॉइंट के माध्यम से स्टार्ट करना होता है तो हम एक सीधी रेखा भी बना सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना सकते हैं, तो वो पॉइंट कौन सा है, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक अलग अंदाज और लाजवाब जो रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पैरामेडिकल के अंदर, अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कहीं विशेष बीएसएफ पैरामेडिकल या अन्य पैरामेडिकल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे, या फिर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, इस क्लास के अंदर हम विशेष जो बात करने वाले हैं, तो देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अलावा उन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके कॉमनली रहने वाले हैं हर पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर आपको स्टार्ट कहां से करना है और फिर एंडिंग कहां से करना है, और फिर आपको उसके अंदर किस प्रकार से रिवीजन करना होगा, एमसीक्यूज लगाना होगा, और कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें याद रखने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करूंगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग आपको यहां से करनी पड़ेगी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसकी बनावट से लेकर के आपको फिर सिस्टम की तरफ पहुंचना है, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टार्टिंग से अगर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो इधर वाला जो ये पार्ट लिखा हुआ है दोस्तों, ये पूरा आपके बेसिक का पार्ट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। उसके अंदर फिर आपको सेल के बारे में पढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, फिर आप पहुंचोगे इंटरनल ऑर्गन के 5 और फिर आप पहुंचोगे सिस्टम के बाद। तो देखो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी पढ़ते हैं, यानी कि इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे कि बॉडी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप पढ़ोगे सेल, सेल से फिर आपके बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आप जाओगे ऑर्गन्स के पास, और ऑर्गन के बाद आप क्या बनाते हैं, सिस्टम, और सिस्टम से हमारी क्या बन जाती है भाई, बॉडी। तो अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो यहां से फिर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब देखो इस बेसिक को पढ़ने के बाद भी सिस्टम को किस प्रकार से पढ़ना है उसका भी बेसिक तरीका बताने वाला हूं जो आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, और अगर वो परफॉर्मा आपने अप्लाई कर लिया तो आपको सारे सिस्टम बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो देखो स्केलेटन सिस्टम की सबसे पहले बात कर रहा हूं कि अगर आप सिस्टम तक पहुंचने के बाद पहला सिस्टम स्टार्ट करते हैं स्केलेटन सिस्टम, तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि क्या मेरे सिलेबस के अंदर इस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है। इसके अलावा आपको यह पढ़ना है कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है, क्या यहाँ पे मिलान करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या यहाँ पे गलत और सही वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, चारों बातें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी थ्योरी का पार्ट। अब थ्योरी के पार्ट में क्या क्या पढ़ना है तो अभी बताऊंगा। तो सारे सिस्टम हो गए, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। ये सारे के सारे सिस्टम अगर आपको एक 5 मिनट के अंदर याद हो जाए एक परफॉर्मा के बेसिस पे, तो आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल कमेंट करके बताना आप, ठीक है। अब देखो वो किस प्रकार से याद होंगे, तो उसके लिए हम बात करेंगे बेसिक परफॉर्मा के बारे में। और बेसिक परफॉर्मा के बारे में बात करने से पहले यहां पे एक चीज मैंने लिखी है दोस्तों, चार्ट। अगर आपने
एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को चार्ट के बेसिस पे पढ़ लिया। अब चार्ट के बेसिस पे पढ़ने से पहले भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक परफॉर्मा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक परफॉर्मा। अब देखो बेसिक परफॉर्मा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम कहीं भी ठीक है ना घूमने के लिए जाते हैं तो पहले हम मैप के माध्यम से जाते हैं। जब हम वहां पे जा रहे हैं तो गूगल मैप के माध्यम से जाएंगे, तो जो वो डायरेक्शन लेके जाएगा वहां जाएंगे, ठीक है, उस बेसिस पे जाएंगे। लेकिन वापस आते समय हमें थोड़ा थोड़ा रास्ता जो है हम जानने लग जाते, तो हम शॉर्ट रास्ते से निकल के भी आ सकते हैं, समझ गए। वही परफॉर्मा यहाँ पे अप्लाई करना है कि सबसे पहले हम बेसिक परफॉर्मा के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करने के बाद हम शॉर्टकट अपनाएंगे जिसके अंदर हम पूरे पूरे चार्ट के बेसिस पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि ये जितने भी सिस्टम है आपके, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये यहाँ पे सेल और टिश्यू यानी 15 एनाटॉमी के अंदर जितने सिस्टम है उन 15 के 15 को 15 चार्ट पे कितने चार्ट पे, 15 चार्ट के अंदर आप अगर पढ़ लेते हो तो देखो फिर आप इनके चार्ट के माध्यम से आप रिवीजन भी कर लोगे, एमसीक्यूज भी लगा लोगे। एमसीक्यूज लगाने के बाद अगर फिर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो उन चार्ट के बेसिस पे। तो ऐसे चार्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे कंप्लीटली। अभी मैं आपके एक आध चार्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये बेसिक परफॉर्मा क्या है सर। तो बेसिक परफॉर्मा को मैंने 2 टाइप में डिवाइड किया, आपके टॉपिक्स और यूनिट्स, ठीक है। अब टॉपिक्स और यूनिट्स क्या होते हैं सर, तो कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बेसिक परफॉर्मा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो परफॉर्मा क्या होता है, तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे ही पहले आप क्या पढ़ोगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ते हैं, तो इस इंट्रोडक्शन में इसका परिचय पढ़ते हैं पूरा पूरा। परिचय क्या होता है, तो खुद अपने आप से सवाल करो तुम्हारा परिचय क्या है, तब इस टॉपिक का परिचय पूरा पूरा निकल के आ जाएगा, ओके। फिर मैं बात करूं यहां पे उसके बारे में, फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं इन बेसिक परफॉर्मा का जो ये पार्ट है इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको मजा आ जाएगा कि सर ये सिस्टम हम इतने आसान तरीके से पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के ऊपर दोस्तों। किसके ऊपर बात करेंगे, इसके कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब कि इसकी बनावट किस किस से मिलकर बनी हुई। इस कंपोजिशन में दोस्तों हमेशा से हम क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। इसके बाद हम इसके वर्गीकरण की तरफ चलेंगे, यानी हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ बात करेंगे। क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन को कहते हैं वर्गीकरण। अब देखो दोस्तों सारे ही सिस्टम के अंदर आपको क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा। कहीं पे आपको क्या मिलेगा, इसका टाइप मिलेगा। कहीं पे आपको क्या मिलेगा, इसका सब टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा, इसका सब टाइप मिलेगा। कहीं पे आपको इसके पार्ट्स मिलेंगे, कहीं पे आपको इसके सब पार्ट्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सब पार्ट्स भी मिलेंगे। कहीं पे आपको इसके डिवीजन भी मिलेंगे, तो कहीं पे सब डिवीजन भी मिलेंगे। कहीं पे आपको लॉब्स भी मिलेंगे, कहीं पे आपको लेयर भी मिलेगी, कहीं पे आपको वाल्स भी मिलेगा, कहीं पे आपको चेंबर भी मिलेगा, ठीक है ना। कहीं पे आपको चेंबर भी मिलेगा, कहीं पे आपको सेप्टम भी मिलेगा, ओके। तो पूरी एनाटॉमी के अंदर ये सारी चीजें आपके यूज होगी जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब मैं बात करूं कि क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद सर क्या पढ़ना होता है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ी तो कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एग्जाम्पल। क्या ऐड करना पड़ेगा, एग्जाम्पल। और हमेशा क्लासिफिकेशन का आपके क्या बनेगा दोस्तों, चार्ट बनेगा। क्या बनेगा, चार्ट। ये पढ़ने के बाद आपको इस क्लासिफिकेशन की थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको इस थ्योरी के अंदर इंक्लूड डायग्राम के बारे में पढ़ना है कि डायग्राम किस प्रकार बनाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है। यानी कि लास्ट पार्ट आपका बनेगा दोस्तों, वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज। क्या बनेगा, एमसीक्यूज। और ये सारी चीजें होने के बाद आपको किस मोड में आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा रिवीजन मोड में रिवीजन मोड में आना पड़ेगा। रिवीजन मोड में आने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूल पेपर। क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूल पेपर। और मॉड्यूल पेपर लगाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमी क्या है, मार्क्स कम कहाँ आ रहे, तभी तो आप अपने आप को रिवीजन मोड पे डालोगे। तो अगर आप बेसिक परफॉर्मा ये अप्लाई करके ये सारे के सारे सिस्टम अगर आप पढ़ते हो तो 5 मिनट लगेगा एक सिस्टम को पढ़ने के लिए। किस प्रकार से एक सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं, मैं सिस्टम ले रहा हूं आपका स्केलेटन सिस्टम, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा है यूनिट, ठीक है ना। एक यूनिट में ले रहा हूं जिसको हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब मैं ये बेसिक परफॉर्मा आपका पूरा पूरा इसके ऊपर अप्लाई करता हूं। आ जाओ बोर्ड पे। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम
यहां पे मैं बेसिक परफॉर्मा मेरा अप्लाई करूंगा, तो ये स्केलेटन सिस्टम खुद क्या होता है ये जानने के लिए मुझे इसके इंट्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। ये स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर में काम क्या करता है, ये बेसिक परफॉर्मा अप्लाई कर रहा हूं, देख लो पॉइंट मिला लो। ये स्केलेटन सिस्टम खुद किससे मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल ये आ गया। ये स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है तो आपको पता होगा, एक्सो और एंडो स्केलेटन, ये इसके टाइप आ गए। फिर मैं बात करूं कि यहां पे हम इसके अंदर किस किस के बारे में पढ़ते हैं, तो यहां पे पढ़ते हैं हम बोन और जॉइंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, बोन और जॉइंट्स के बारे में। यहां पे मैं वापस से अगर बोन का टॉपिक भी स्टार्ट करूं तो वही परफॉर्मा अप्लाई करूंगा क्या सर, बिल्कुल आप वही परफॉर्मा अप्लाई करेंगे। तो देखो बोन का सबसे पहले क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे बोन हमारे शरीर में क्या काम करती है, तो इसके गुड फंक्शन लिखना है सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन यानी बोन की बनावट के बारे में। इसके बाद आप चलोगे बोन के क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोन के क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर आप बात करोगे, क्लासिफिकेशन लिख ली है तो क्लासिफिकेशन की थ्योरी के साथ आपको इसका चार्ट बनाना है, और चार्ट के साथ में मैंने कहा था आपको बोन के एग्जाम्पल ऐड करने हैं, ठीक है। फिर इसकी थ्योरी और थ्योरी के साथ में आपके आएंगे डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में बोन के बनने की प्रक्रिया को सर हम क्या कहते हैं, तो हमारे शरीर में बोन के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ओसिफिकेशन। तो हम बोन बनाएंगे, अब बोन बनाएंगे तो ओसिफिकेशन पढ़ेंगे। बोन बनने के बाद, ठीक है ना, यंग कब होती है तो हम यंग बोन के बारे में भी पढ़ेंगे। बोन जब यंग हो जाएगी तो उसको ब्लड सप्लाई की आवश्यकता भी पड़ती है, तो उसके अंदर हम ब्लड सप्लाई वाला पार्ट भी पढ़ते हैं। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद प्लस आप क्या कर लोगे दोस्तों, प्लस आप कर लोगे एमसीक्यूज, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कहीं से ही आओ, आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि अगर इस वे में आप पढ़ लेते हो फिर क्वेश्चन कहीं से आओ आप करके आओगे, आप सही करके आओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो, ओके। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि सर क्या ये इन सभी सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है, तो मैंने एक सिस्टम पे अप्लाई किया, आप सबके ऊपर करके देख सकते हैं। और यहां पे इस परफॉर्मा को पढ़ने के बाद मैंने कहा था आप 15 चार्ट के अंदर कंप्लीट इन सिस्टम को भी पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। जैसे मैंने एक फिजियोलॉजिक टॉपिक ले लिया, ब्लड ब्लड किस किस को कोरिलेट कर देता है, तो ब्लड कोरिलेट कर लेता है आपके एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को, हेमेटोलॉजी को और आपके ब्लड बैंकिंग को। ये सबको कोरिलेट करने के बाद जब आप एमसीक्यूज लगाओ तो एमसीक्यूज कहीं से भी आओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसका रिवीजन डालो, रिवीजन डालने के बाद मैंने कहा शॉर्ट चार्ट पढ़ो, शॉर्ट चार्ट पढ़ने के बाद मॉडल पेपर लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, यानी श्योर है मार्क्स आना, समझ गया। फिर आप मान लो लैब टेक्नीशियन की तैयारी करना है और यूरिन एग्जामिनेशन है, सर इसको कैसे हम करेंगे, अरे इसको करने से पहले यूरिन एग्जामिनेशन किसका कर रहे हैं अपन, यूरिन का कर रहे हैं। इसके थोड़े से पीछे की तरफ जाओ, यूरिन को हमने कहाँ पढ़ा, सर यूरोलॉजी सिस्टम में पढ़ा। कहाँ पे पढ़ा, यूरोलॉजी सिस्टम के। ये यूरोलॉजी सिस्टम किस में पढ़ा, हमने एनाटॉमी में पढ़ा। ये लो एनाटॉमी वापस आ गई, ठीक है। फिर अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये सीपी के अंदर जा रहे, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। यूरिनरी एग्जामिनेशन को पढ़ने से पहले आपको यूरिन बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर इस सिस्टम में जाके फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ने के लिए आपको हम 3 मेथड यूज करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिग्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, आपको पता होगा बोमन कैप्सूल वगैरह, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, हेनले लूप, ये सारी चीजें। कहने का मतलब यह था कि अगर आप एक टॉपिक को सबके साथ कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं से ही आओ, चाहे वो एनाटॉमी संबंधित आओ उसी टॉपिक के साथ, चाहे आप वो ब्लड बैंक को रिलेट करता हुआ आए, चाहे आप वो आपके हिमेटो को रिलेट करता है, आप क्वेश्चन को कर लोगे, समझ गया। तो ये परफॉर्मा मैंने आपको आज की क्लास के अंदर बताया। ये परफॉर्मा के आधार पर ही मैंने जैसे ब्लड बना रखा आपके, तो जैसे ब्लड का ये सबसे पहले आपके क्या आ गया, इंट्रोडक्शन। और ये शानदार तरीके से इंट्रोडक्शन आपको इस प्रकार से पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद आपके देखो बेसिक परफॉर्मा के आधार पर इसके फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये 10-12 फंक्शन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, प्रॉपर्टी जितनी भी लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, इसके अलावा मैं बात करूं आपके कि 5, 6, 7, 8 पॉइंट के अंदर प्रॉपर्टी लिखी हुई है, 8 के 8 एमसीक्यूज बनते हैं सीधे साधे, समझ गए। फिर हम बात करें कंपोजिशन वाला पार्ट, फंक्शन के बाद प्रॉपर्टीज के बाद कंपोजिशन, और फिर आपके कंपोजिशन को वापस से एक एक को दर्शा दिया, प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, समझ गया। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके बढ़िया शानदार तरीके से मार्क्स आ, ये चार्ट के बेसिस पे पूरी प्लाज्मा को समझा रखी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसके फंक्शन, ओके।
तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी पैरामेडिकल के लिए, तो सुदर्शन पैरामेडिकल के परिवार में आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ जुड़ करके इस सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप दे रखा है, ठीक है ना, इसको आप डाउनलोड कीजिए और आप विजिट कीजिए। यहाँ पे आप अगर आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विशेष सारे के सारे बैच मिल जाएंगे, समझ गए आप। और यहाँ पे आपको पार्ट ए के साथ पार्ट बी कंप्लीटली मिलेगा और इसके साथ में आपको 5 मॉड्यूल पेपर भी मिलेंगे, जहां से आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको सिस्टमेटिकली ये 5 मॉड्यूल पेपर दे ही रखे हैं। इसके साथ इसमें क्या विशेष है कि पार्ट ए के अंदर आप जैसे एनाटॉमी भी पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमी का एक सिस्टम खत्म होने के बाद सिस्टम के साथ साथ आपको हर सिस्टम के अनुसार एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है ना, हर सिस्टम के अनुसार। तो 15 × 20 एमसीक्यूज कर लेना, ठीक है ना, कितने एमसीक्यूज बन जाते हैं, प्लस आपके 5 मॉड्यूल पेपर। तो ये सारी चीजें आपकी विशेष यहाँ पे क्लियर होने वाली। तो इसको डाउनलोड कीजिएगा और आप विजिट करके बिल्कुल आप तैयारी को अपनी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे इस पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आरआरबी पैरामेडिकल के लिए एक विशेष वीडियो था डायरेक्शन के बारे में। तो इस डायरेक्शन के बेसिस पे आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। धन्यवाद।